ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर सुप्रीम कोर्ट का 5 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत करेगा। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल बेंच की सरबराही करेंगे। बेंच के दीगर अरकान में जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस इजाजुल एहसन, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। मैं तहरीके इंसाफ से रिजाइन करती हूँ, इस्तीफा देती हूँ और इस पार्टी से ला ताल्लुकी का ऐलान करती हूँ। जमशेद इकबाल चीमा, मुसर्रत चीमा और मलिका बुखारी का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत। जमशेद इकबाल चीमा ने कहा कि इमरान खान की गिरफ्तारी की इत्तलाह पर जिना हाउस के सामने पहुंचा। हमले का नहीं, एहतजाज का प्लान था। हम हुजूम को कंट्रोल नहीं कर सके। जलाओ घेराव करने वालों को कानून के मुताबिक सजा मिलनी चाहिए। मुसर्रत चीमा ने कहा कि 9 मई मेरी जिंदगी का बदतरीन दिन था। मेरे लिए मियाँ और बच्चों की जिंदगियाँ ज्यादा अहम हैं। PTI और सियासत को खैरबाद कहती हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। सिविलियन अमलाक पर हमला करने वालों के मुकदमात इंसदादे दहशत गर्दी एक्ट के तहत चलेंगे। इमरान खान के हुक्म पर उनके जत्थ ने अमलाक को नुकसान पहुंचाया। इमरान खान और उनके हवारियों का मकरू चेहरा पूरी कौम ने देख लिया। माजी में किसी सियासी जमात ने एहतजाजन फौजी तंसीबात को निशाना नहीं बनाया। तोड़ फोड़ करने और उकसाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। मैं तो उसूली तौर पे किसी सियासी जमात पे पाबंदियां का मुखालफत तो करता हूँ, मगर उस सियासी जमात को भी सियासी जमात रहने का ख्वाहिश रखना पड़ेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि सियासी जमातों पर पाबंदी का मुखालिफ हूँ, लेकिन अगर कोई खुद शरपसंद तंजीम बनना चाहता है तो क्या कर सकते हैं। फॉरेन फंडिंग केस में तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने का इख्तियार था, लेकिन हमने काबीना में मुखालफत की। इमरान खान के घर से पेट्रोल बम फेंके गए। उन्होंने तमाम रेड लाइंस क्रॉस कर दी। मिलिट्री कोड से मुतालिक कोई तरमीम या नया कानून नहीं ला रहे। इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी ये कानून मौजूद था। इमरान खान का गैर जमहूरी रवैया जमहूरी कुव्वतों के लिए खतरा बनता रहेगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि हुकूमत तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का इरादा रखती है। कानूनी टीम काम कर रही है। ये दहशतगर्द जत्था है। ये एक नासूर था। इत्तफाक से हादसा हो गया और मुल्क फितने से बच गया। तहरीक इंसाफ का मुल्क में बतौर सियासी जमात रहना मुल्क के मफाद में नहीं। इमरान खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ को तोड़ने की कोशिशें हो रही हैं। मुल्क के सबसे बड़ी सियासी जमात को बिला खौफ एहतसाब पूरी शिद्दत से जबर के निशाने पर रख लिया गया। सीनियर क़यादत समेत 10,000 से ज़ायद कारकुनों और हिमायतियों को ज़ेर हिरासत तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है। कारकुनों पर फौजी अदालतों में मुकदमात चलाए जा रहे हैं। PDM का गिरोह उछल कूद करने और खुशियाँ मनाने में मसरूफ़ है। जान लें, ये तहरीक इंसाफ को नहीं, हमारी जमहूरियत को कुचला जा रहा है। बराह रास्त हमारी आज़ादी छीनी जा रही है। गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की कोशिश नाकाम होगी। मरियम नवाज ने कहा कि शहीदों के लहू की बेकदरी करने वाला सिर्फ गद्दार होता है। हमले करने वाले और उकसाने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। इमरान खान इंतहाई जहनी खलफिशार का शिकार हैं। इसके अपने गुनाह और ज्यादतियाँ इसे परेशान कर रही हैं। इमरान खान के साथ वही हो रहा है जो उसने हमारे साथ किया। मैं और नवाज शरीफ इंतकाम पर यकीन नहीं रखते और ना ही कभी इसका सहारा लिया। मकाफात इलाही पर यकीन रखते हैं, यही देख रहे हैं। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में सुबह सवेरे बारिश, बादल बरसने से मौसम खुशगवार। रावलपिंडी में भी बादल बरसे, बारिश से गर्मी का अज़ोर टूट गया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। लाहौर में बूंदाबांदी, मुल्तान, जंग, साहिवाल, सरगोदा, चनियोट, शरकपुर और मियांवाली में बादल जमकर बरसे। फतेह जंग में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी, वादी नीलम, मीरपुर समेत आज़ाद कश्मीर में भी बारिश। शांगला, स्वात समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश की एंट्री। महकमे मौसमियात की आज पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और गरज चमक के साथ मजीद बारिश और चंद एक मकामात पर यालाबारी की पेश गोई। मुल्क भर में यौम तकरीम शोहदा पर तकरीबात। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने आर्मी कब्रिस्तान में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। शहबाज शरीफ ने कहा कि एक लीडर के बहकाने पर शोहदा और गाजियों की बेहुरमती की गई। शोहदा की बेहुरमती करने वाले कौम के मुजरिम हैं। तारीख इसे कभी भुला नहीं पाएगी। इन शरपसंदों का कानून के मुताबिक सफाया किया जाएगा। क़यामत तक दोबारा ऐसा वाक़या नहीं होने देंगे। फितरे के खात्मे के लिए तमाम तवानाइयाँ बरोएकार लाई जाएंगी।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को ना कौम माफ़ करेगी ना ही भूलेगी। जो कुछ 9 मई को हुआ वो इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मजम्मत है। ऐसे अमर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पाक फौज, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत की अलामत और सीसा पलाई दीवार की मानिंद हैं। शोहदा की कुर्बानियों को कोई ज़ायल नहीं कर सकता। शोहदा के बुरसा के साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। परवेज इलाही गिरफ्तारी से बच गए। एंटी करप्शन का लाहौर में परवेज इलाही के घर पर छापा, तलाशी ली। अहले खाना से कहा कि परवेज इलाही घर पर मौजूद नहीं। हुकाम ने कहा कि परवेज इलाही की लोकेशन इसी इलाके की आ रही है। रिहाइश गाह से मुतल्लिका स्कूल की भी तलाशी ली गई। तलाशी लेने के बाद एंटी करप्शन की टीम वापस चली गई। इमरान खान की परवेज इलाही के घर छापे की मजम्मत, कहा कि जुल्म के पीछे जहनियत ये है कि पार्टी कमजोर हो गई। सियासी जमात तब ही कमजोर होती है जब वोट बैंक खो देती है, जैसा कि तमाम PDM जमातें हैं। ये हरबे सिर्फ PTI के लिए हमदर्दी बढ़ा रहे हैं। ये हेरा फेरी और फ्रॉडिया बंदा तो पहले ही था, सब दुनिया जानती है, लेकिन ये दहशतगर्द भी था, इसका किसी को इल्म नहीं था। अब वास्ता पड़ा है तो सामने आया है। और साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने इमरान खान को दहशतगर्द करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, अब वास्ता पड़ा है तो सब सामने आया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। अवाम को राय के इजहार का मौका मिलना चाहिए। इंतखाबात ताखीर का शिकार हों तो मनफी कुव्वतें अपना जोर लगाती हैं। बतौर आइन के मुहाफिज अदालत कब तक खामोश रहेगी। पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में मजीद कहा कि कौमी असम्बली के इंतखाब में सूबाई हुकूमत की मुदाखलत रोकी जा सकती है। इलेक्शन कमीशन शफाफ और मजबूत हो तो मुदाखलत नहीं हो सकती। इलेक्शन कमीशन ने खुद हल नहीं निकाला, अब अदालत को ये उसूल वाज़ेह करना होगा। ये मसला इंतजामी तौर पर हल हो सकता है। जिना हाउस में तोड़फोड़ करने वाले 16 शरपसंदों का ट्रायल आर्मी एक्ट के तहत करने की इस्तदा मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने साबिक MPA अकरम उस्मान समेत 16 मुल्जिमान को कमांडिंग ऑफिसर के हवाले करने का हुक्म दे दिया। कहा कि मुल्जिमान के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल हो सकता है। इमरान खान ने आर्मी एक्ट के तहत कारकुनों के ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। कहा कि आर्टिकल 245 के नफाज को कलअदम करार दिया जाए। तहरीक इंसाफ के कारकुनों की गिरफ्तारियों को रोका जाए। अदालत तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जबरी अलहदगियों को गैर आइनी करार दे। 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए जुडिशियल कमीशन बनाने की इस्तदा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो की मुलाकात। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तफसीली मुशावरत। वज़ीर आज़म ने भारत की मज़मूम कोशिश को दुनिया भर में बेनकाब करके इक़दाम को सराहा। कहा कि मसला कश्मीर बरसग़ीर की तकसीम का नामुकम्मल एजेंडा है। भारत की मकबूजा कश्मीर को अपना हिस्सा साबित करने की मज़मूम कोशिश कभी कामयाब न हो सकेगी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत में बैठकर भारतीय बयानी का मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत के लोगों को बताया कि हम पुरअमन लोग हैं। दहशतगर्दी पूरे खित्ते और पाकिस्तान का भी मसला है। चाहते हैं मिलकर दहशतगर्दी का हल निकालें। 2019 को एकतरफा फैसले करने वाले अमन की राह में रुकावट हैं। G20 कॉन्फ्रेंस से भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने आ गया। भारत का मकबूजा कश्मीर को पुरअमन दिखाने का प्रोपेगेंडा नाकाम रहा। G20 का बायकॉट करने वाले दोस्त ममालिक के शुक्रगुजार हैं। अपने शहीदों की तकरीर रख के दिल में अहले वफा होने की एक निशानी है। वतन पर जान निछावर करने वाले शोहदा को सलाम। GHQ में यौम तकरीम शोहदा की मरकजी तकरीब। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी। शोहदा के अहले खाना और स्कूल के बच्चों ने यादगार शोहदा पर फूल रखे। कौमी तराने की धुन भी बजाई गई। तकरीब में मुसल्लह अफवाज के हाजिर सर्विस और रिटायर्ड अफसरान ने शिरकत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा। 9 मई के जलाओ घेराव से होने वाले नुकसानात पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने कहा कि तारीखी और कौमी विरसे को जला देना हुब्बुल वतनी नहीं। शरपसंदों को कानून और आइन के मुताबिक सजा ज़रूर मिलेगी ताकि कोई दोबारा ऐसी जसारत ना कर सके। रेडियो पाकिस्तान की इमारत की फौरी बहाली के लिए इक़दामात की हिदायत।
आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का इस्लामाबाद पुलिस लाइंस का दौरा, पुलिस के शोहदा के लवाहिकीन से खिताब किया। आर्मी चीफ की स्कूलों और शोहदा के बच्चों से मुलाकात, बच्चों के सर पर दस्ते शफकत रखा। आर्मी चीफ सिपाही इमरान शहीद की बेटी अजरा से भी मिले, कहा कि पूरी कौम को आपके बाबा पर नाज है। खैबर में पुलिस स्टेशन के अंदर दस्ती बम गलती से फट गया, धमाके में 2 एहलकार शहीद, डीएसपी हेडक्वार्टर समेत 2 जख्मी एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की गिरफ्तारियां, पेशियां और रिमांड, सेनेटर एजाज चौधरी अडयाला जेल से रिहाई के बाद फिर गिरफ्तार, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल मुंतकिल। उमर सरफराज चीमा के रिमांड में 8 जून तक तौसी। पिशावर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालतों ने 82 मुल्जिमान की जमानत मंजूर कर ली। तहरीक इंसाफ के 70 से जायद साबिक अरकान असम्बली बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकेंगे। सराय के मुताबिक पुलिस की सिफारिश पर तमाम रहनुमाओं के नाम नो फ्लाई लिस्ट में शामिल कर दिए गए। यौम तकरीम शोहदा पर सर्विसेज चीफ, रिटायर्ड अफसरान और सिविल सोसाइटी का शोहदा को खराज अकीदत। शोहदा ने फ़र्ज़ की अदायगी को यकीनी बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया। ISPR के मुताबिक मुल्क की सालमियत खुद मुख्तारी के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। शोहदा की कुर्बानियाँ आइंदा नस्लों और हम वतनों के लिए मशाल राह हैं। दुश्मन के प्रोपेगेंडे के बावजूद कौम शोहदा की कुर्बानियाँ फरामोश नहीं कर सकती। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि बारूदी जहन और दिल में नफरत की आग रखने वाले गुमराहों ने तारीख ही जला डाली, नायाब विरसा जलाकर राख कर दिया। इन जालिमों को हिसाब देना होगा। वज़ीर इत्तलात ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारत के अंदरूनी मनाजिर की वीडियो शेयर कर दी, कहा कि घड़ी फरोश ने तारीखी तोहफा अना की आग में जलाकर भस्म कर दिया। तहरीक इंसाफ के मजीद 4 अरकान पार्टी छोड़ गए। रुकने सिंध असम्बली अब्बास जाफरी, साबिक MPA जावेद अंसारी और मलिक अकरम का अलहदगी का ऐलान। गुजरावाला से MPA के उम्मीदवार खालिद अजीज ने भी तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत, तहरीक इंसाफ के साबिक MNA डॉक्टर हैदर अली पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। शेख रशीद ने कहा कि किसी के आने और जाने से सियासत की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। फैसले वही कर रहे हैं जो हमेशा से करते आ रहे हैं। जब जज ये कहते हैं कि आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के बगैर नहीं छोड़ेंगे और ट्वीट डिलीट करें, तो दुनिया को समझ आ जाती है कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है। जश्न मनाने वाले सुन लें, 1 माह में इन पर भी वक्त आने वाला है। कराची में हल्का NA 239 पर इतवार को होने वाला ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी होने का इम्कान। लाहौर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का 11 मई का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक AN 108, NA 118 और NA 239 में ज़िमनी इलेक्शन होना था। जमात इस्लामी का कराची मेयर के लिए नंबर पूरे होने का दावा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हमारी तादाद 197 और पीपल्स पार्टी की 166 है। जो लोग जेल में हैं उनको राय दही का हक दिया जाए। कोई नुमाइंदा वोट देने काउंसिल के इजलास में ना आ सके तो ये कैसी जमहूरियत है। जबर के जरिए किसी को तब्दील नहीं किया जा सकता। मुराद सईद की जिंदगी को खतरा है। इमरान खान ने चीफ जस्टिस से नोटिस लेने की अपील कर दी। मुराद सईद का चीफ जस्टिस को लिखा खत भी सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया गया। कहा कि मुराद सईद की जिंदगी को लाहक खतरात संगीन है। सिर्फ चीफ जस्टिस ही इसका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना सकते हैं। हमें खदशा है कि मुराद सईद को कातिल कर दिया जाएगा। मुआविन खसूसी अता तारड़ ने कहा कि इमरान खान की बहन और बहनोई ने लिया में 5000 केनाल अराजी 13 करोड़ रुपए में खरीदी। मालियत 60 अरब रुपए बनती है। इमरान खान ने फर्जी जमीन खरीदने की इजाजत दी। इमरान खान 190 मिलियन पाउंड की करप्शन में भी मुलविस हैं। हिसाब देना पड़ेगा। यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी के ज़ाती तौर पर हक में नहीं, पार्टी के फैसले के साथ खड़ा हूँगा। फौजी तंसीबात पर हमला, पाकिस्तान पर हमला तस्वुर किया जाएगा। तहकीकात होनी चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि अमरीकी अरकान कांग्रेस के खत में दुरुस्त हकाइक नहीं। 9 मई के वाक़यात पर तमाम इक़दामात आइन और कानून के मुताबिक हो रहे हैं। पाकिस्तान किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं। पाकिस्तान, सऊदी अरब और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी को सराहता है।
कंट्रोल लाइन के दोनों जानिब मकबूजा कश्मीर में G20 के मुतनाज़ इनेकाद और भारतीय हथकंडों के खिलाफ एहतजाजी रैलियां मुजाहिरे। G20 इजलास से कबल भारतीय फोर्सेस की तरफ से आज़ादी पसंद रहनुमा और कारकुनों के घरों पर छापों पर भी एहतजाज। बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, 1 माह के लिए फी यूनिट कीमत में 80 पैसे का इजाफा। के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर इत्तलाक नहीं होगा। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के यूटिलिटी स्टोर्स पर घी और कुकिंग ऑयल सस्ता। तर्जुमान के मुताबिक घी की कीमत 69 रुपए किलो कम कर दी गई, कुकिंग ऑयल 76 रुपए तक सस्ता हो गया। कराची के इलाके कायदाबाद में माँ बेटा कत्ल, खातून को तेज धार आले से जबकि बच्चे को पानी में डुबोकर कत्ल किया गया। SSP मलिक के मुताबिक घर से डकैती के शवाहिद नहीं मिले, वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। इस्लामाबाद में शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग से 4 साला बच्ची जाँ भाग, पुलिस ने दूल्हे के वालिद समेत 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब नदी में डूबकर मियां बीवी जाँ भाग, हुकाम के मुताबिक दोनों की लाशें निकाल ली गई हैं। पाकिस्तान से 7,337 आज़मीन मदीना पहुंच गए। तर्जुमान मजहबी अमूर के मुताबिक अब तक 32 परवाजें आज़मीन को लेकर सऊदी अरब गई। मजीद 13 परवाजों के जरिए 3400 आज़मीन मदीना पहुंचेंगे। आर्मी चीफ का इस्लामाबाद पुलिस के शोहदा के लिए 2.5 करोड़ रुपए का तोहफा, रकम शोहदा के वर्सा में तकसीम की जाएगी। तर्जमान पुलिस के मुताबिक शोहदा के वर्सा को खतूत अरसाल कर दिए। कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के शोहदा के बच्चों के लिए नशिस्तें मुख्तस करने का ऐलान। वाइस चांसलर ने कहा कि शोहदा के बच्चों को मुफ्त तालीम के साथ स्कॉलरशिप्स भी देंगे। 2000 अफराद का कातिल, दुनिया का इंतहाई मतलूब मुलजिम काइशीमा जनूबी अफ्रीका से गिरफ्तार। मुलजिम रवांडा में नस्ल कुश फसादात के बाद से मफरूर था। 1994 में होने वाले नस्ल कुशी फसादात में 8 लाख अफराद मारे गए थे। मदीना मुनव्वरा के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मस्जिद कुबा में भी बादल बरसे। बाराने रहमत बरसने से मनाजिर रूह परवर हो गए, खतरनाक हो सकते हैं। अफ्रीकी मुल्क सेरेलेवन में आज़ादी की अलामत समझा जाने वाला 400 साल पुराना दरख्त तूफान के बाइस गिर गया। काटन ट्री नामी दरख्त अमरीकी गुलामी से छुटकारा पाने वालों ने साल 1700 में लगाया था। सदर ने दरख्त के गिरने को कौमी